जय हिंद दोस्तों एक खिलाड़ी था राहुल नाम का। राहुल का एक सपना था कि वो देश के लिए मेडल जीत कर लाएगा। वो 1500 मीटर रेस करता था। उसके अंदर एक जोश था, जुनून था। वो देश के लिए कुछ करना चाहता था। वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था। ऐसा नहीं था दोस्तों कि सिर्फ वो सपना था। वो उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करता था, खून पसीना बहाता था। दोस्तों राहुल एक दिन फेसबुक चला रहा होता है। उसके सामने एक फ़ोटो आता है। उस फोटो में एक स्पोर्ट्स ट्रायल का जिक्र होता है। उस फोटो में लिखा होता है कि इस दिन इस स्थान पर एक स्पोर्ट्स की ट्रायल ली जा रही है। जो खिलाड़ी इस ट्रायल में पास होगा उसे इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए ले जाया जाएगा। तो दोस्तों राहुल फटाफट उस नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराता है, उस पर कॉल करता है और ट्रायल देने पहुंच जाता है। राहुल ट्रायल देकर आ जाता है और कुछ समय के बाद राहुल के पास कॉल आता है उन लोगों का जिन्होंने ट्रायल ऑर्गेनाइज कराई थी। दोस्तों सबसे पहले तो वो राहुल को बधाई देते हैं कि आपने खेलों में जो पार्टिसिपेट किया था, आपकी ट्रायल पास हो गई है और आपका चयन एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के रूप में कर लिया गया है। इंटरनेशनल शब्द सुन के राहुल फूला नहीं समाता है। और वो जो जिन्होंने ट्रायल ऑर्गेनाइज कराई थी वो राहुल से कहते हैं कि अगर तुम इस बार भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करोगे, जो इंटरनेशनल खेल आगे होने हैं भूटान में, अगर तुम वहाँ पर मेडल जीतते हो तो तुम्हें भारत सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। हो सकता है अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो तुम्हें नौकरी भी दे दी जाएगी। राहुल ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश होता है और वो ट्रायल वाले आखिर में उससे कहते हैं कि वहाँ पर आपकी 10,000 रुपये की एंट्री फीस लगेगी। वैसे तो हमने खाने पीने की जो व्यवस्था वो बिल्कुल फ्री कर रखी है, लेकिन जो इंटरनेशनल कमेटी है वो एंट्री के 10,000 रुपये लेगी। शुरू में तो राहुल बहुत सोचता विचारता है, लेकिन जो लालच उन्होंने राहुल को दिया था एक नौकरी का और भारतीय सरकार से सम्मानित कराने का, तो राहुल हाँ कर देता है। उसके पास इतना पैसे का जुगाड़ तो नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी इधर उधर से पैसे करके उनको दे देता है और वो भूटान में होने वाली इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेता है। दोस्तों मज़े की बात ये थी कि वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर भी वो फर्स्ट स्थान प्राप्त करता है। दोस्तों राहुल को वहाँ पर मेडल पहनाए जाते हैं, एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। उसको पूरी तसल्ली दी जाती है कि तुमने एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीता है। राहुल अपने घर पर फ़ोन करके बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है। जब वो घर पहुंचता है तो डीजे के साथ उसका स्वागत होता है। पूरा गांव नाच रहा होता है, कूद रहा होता है। गांव में लड्डू मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। कुछ समय के बाद दोस्तों माहौल ठंडा हो जाता है। राहुल के पास होता है एक इंटरनेशनल खिलाड़ी का सर्टिफिकेट और वो उस सर्टिफिकेट को लेकर पहुँच जाता है ग्रेडेशन ऑफिस में, स्पोर्ट्स ग्रेडेशन ऑफिस में। दोस्तों स्पोर्ट्स ग्रेडेशन ऑफिस क्या होता है? जहां पर आपका जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है उसकी ग्रेडेशन की जाती है। जब राहुल उस ग्रेडेशन ऑफिस में पहुंचता है, वो सर्टिफिकेट दिखाता है, तो ग्रेडेशन ऑफिस वाले उसको ग्रेडेशन करने से मना कर देते हैं। दोस्तों वो मना क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो राहुल को कहते हैं कि ये सर्टिफिकेट जो तू हमको दिखा रहा है ये सर्टिफिकेट नकली है और इस सर्टिफिकेट पे जिस फेडरेशन का नाम लिखा गया है ऐसी कोई भी फेडरेशन इंडिया बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तुम्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। दोस्तों ऐसा सुनकर राहुल के माथे पर पसीना आ जाता है। वो फट से घर पहुंचता है। दोस्तों राहुल कई दिनों तक छानबीन करता है, पुलिस रिपोर्ट कराता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है। दोस्तों थोड़े समय के बाद दोस्तों राहुल को एहसास हो जाता है कि उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया गया है। उसकी जो मेहनत थी, उसकी जो स्ट्रगल थी, उसने दिन रात जो हार्ड वर्क किया था वो मिट्टी में मिल जाता है दोस्तों। और वो उस दिन के बाद कभी भी स्पोर्ट्स में ना तो दोबारा पार्टिसिपेट करता है और ना ही कभी किसी को स्पोर्ट्स में जाने की राय देता है। दोस्तों अगर उससे कोई पूछता है स्पोर्ट्स के बारे में तो वो सिर्फ नेगेटिव ही कहता है कि इसमें ऐसे ऐसे धोखाधड़ी होती है, ये होता है। दोस्तों ये कहानी केवल राहुल की नहीं है, बल्कि राहुल जैसे हजारों खिलाड़ियों की है जिन्हें हर साल इंडिया में ऐसे ही ठगा जाता है। दोस्तों अगर ऑन एन एवरेज बात की जाए तो भारत में अगर 1000 खिलाड़ियों में से 500 खिलाड़ी भी राहुल की तरह डिसीजन लेते हैं और गेम को छोड़ देते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत के लिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। हो सकता है दोस्तों उन 500 खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी होते जो देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर खेलते, बहुत बड़े खिलाड़ी बनते। दोस्तों ये ऐसे लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स की फील्ड से ही निकले होते हैं। हो सकता है ये 2-4 दिन ग्राउंड पे गए हो, ट्रैक पे 2-4 इन्होंने चक्कर लगाए हो, लेकिन 2 दिन ग्राउंड पे जाने और 4 चक्कर ट्रैक के लगाने से कोई खिलाड़ी नहीं बनता। दोस्तों खिलाड़ी तो मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद जैसे होते हैं जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। ये लोग तो ऐसे चोर होते हैं जो देश के अंदर फर्जी खेल फेडरेशन बनाते हैं
और उन खेल फेडरेशनों के नाम के साथ में फेडरेशन, इंटरनेशनल, इंडियन जैसे शब्द यूज करते हैं, ताकि ये फेडरेशन सुनने में, देखने में रियल लगे और लोगों को इन पर आसानी से विश्वास हो जाए। ये लोग खिलाड़ियों के बीच में जाते हैं और ट्रायल का आयोजन कराते हैं। इंटरनेशनल खेलों का नाम लेकर ये खिलाड़ियों को नेपाल, भूटान जैसे छोटे छोटे देशों के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर एक टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। उस टूर्नामेंट का नाम बेशक इंटरनेशनल होता है, लेकिन उसमें लगभग भारत देश के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। अगर एक आध खिलाड़ी कोई दूसरे देश का भाग भी लेते हैं तो वो खिलाड़ी उसी देश के होते हैं और उन खिलाड़ियों को ये लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के पैसे देते हैं। पैसे इसलिए देते हैं ताकि जब भारत के खिलाड़ी वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करें तो उनको ये न लगे कि सिर्फ यहाँ पर भारत के खिलाड़ी ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद ये जीतने वाले खिलाड़ियों को मेडल देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट नाम के ही होते हैं, ना तो उन सर्टिफिकेट की ग्रेडेशन होती है और ना ही उनकी कुछ वैल्यू होती है। दोस्तों, इस प्रकार से ये लोग हमारे देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐसे 23 संगठनों की सूची डाली है जो देश के अंदर फर्जी एक्टिविटी करते हैं, फर्जी खेल ऑर्गेनाइज कराते हैं। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक भी डाला है जहां पर आपको भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों की सूची मिलेगी। दोस्तों, ये वो संगठन है जिनको भारतीय सरकार ने खेल कराने की अनुमति दे रखी है, जो सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं, जिसकी ग्रेडेशन हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में दी गई जानकारी है वो अच्छी लगी हो, तो एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि भविष्य में हमारे खिलाड़ी दोस्त हैं उनके साथ धोखा ना हो, चीटिंग ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जय हिंद दोस्तों। मेहनत करते रहो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना भारत जीतेगा।